Good morning, my lovely children. मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले मैं 9 क्लास में थ्योरम 29 बता चुका हूं। अब हम लोग आज उसी का उपरिमेय है, 29 का उपरिमेय है। पढ़ाने से पहले किसी ने ठीक ही कहा है, जीतूंगा मैं, जीतूंगा मैं, या खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके बीच मैथमेटिक्स क्लास में थ्योरम 29 का उपपरिमेय के साथ उपस्थित हूं। इसमें कहता है, यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो, यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो, अर्थात इस भुजा के बराबर ये भुजा आपको दिया हुआ है, तो कहता है उनके संगत शीर्षलंब भी बराबर होते हैं, अर्थात AL बराबर DM आपको साबित करना है मेरे साथी। तो आपको जो देखते हो वही लिखना है। क्या देखते हो? जो आपको दिया गया है उसी को लिखना है। तो लिखिए, आप क्या लिखोगे? माना कि, लिखते जाओ, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर है। क्या है? बराबर है। तथा इसकी एक भुजा दूसरी त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। तो साबित करना है कि AL बराबर DM। यही आपको साबित करना है। क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपका बराबर दिया हुआ है और एक भुजा भी दूसरे त्रिभुज का एक भुजा के बराबर दिया हुआ है, बराबर हो। तो अर्थात यहां पर लिख दो, अर्थात यहां पहले लिख दो, अर्थात BC बराबर EF हो। तो साबित करना है AL बराबर DM, AL बराबर DM आपको साबित करना है। ठीक है। अब इसमें हमने कुछ किया है अपना मन से। तो इसमें क्या किया है? हम लंब डाला है, AL लंब BC, और इसी प्रकार DM लंब डाला है। क्या डाला है? EF। तो आप बनावट में लिखोगे मेरे दोस्त, बनावट में लिखो। बनावट में क्या लिखोगे? क्या लिखे हैं? AL लंब BC, AL लंब BC डाला गया है। A से AL तथा D से DM क्रमशः BC तथा EF पर लंब डाला गया है। तो आप ऐसा लिख दो, लिखो त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज DEF में क्रमशः क्या लिखे हैं? क्रमशः AL A से AL तथा D से DM लंब डाला गया है, लंब डाला गया है। लंब हम लोग ने डाला है A से AL लंब BC पर, और दूसरा डाले हैं D से DM लंब EF। अब लिखेंगे प्रमाण। अब लिखते हम लोग क्या?
प्रमाण, प्रमाण में क्या लिखोगे भाई? तो जो दिया जो रहता है वही लिखना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? होता है ना 1/2 गुने लंबाई लंब जोड़ आधार, यही ना होता है? लंब जोड़ आधार, लंब जोड़ आधार, लंब जोड़ आधार, यही ना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करो या लंब गुने ऊंचाई। अगर आपको मन है आधार गुने ऊंचाई लिखिए तो आधारे गुने ऊंचाई लिखो, आधार गुने ऊंचाई लिखिए या लंब भी लिखिए, बात बराबर है। तो मेरे दोस्त यहाँ 1/2 आधार कितना है भाई? BC और गुने क्या है? ऊंचाई है आपका AL, यही है ना? ये आपका समीकरण आपका हमने लिख दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार त्रिभुज क्या भाई? DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसमें 1/2 आधार कितना है भाई? तो EF है, EF और गुना ऊंचाई क्या है भाई? ऊंचाई है DM, यही ना है? दूसरा वाला में DM है ना दोस्त? तो इसमें हम समीकरण लिखेंगे 2। अब देखो भाई, अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्र है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? बराबर दिया हुआ है। तो एरिया आप प्रश्नानुसार आपको क्या करोगे? प्रश्नानुसार यही लिख देता हूं, प्रश्नानुसार क्या भाई? एरिया ऑफ ABC, त्रिभुज एरिया ऑफ ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF है ना भाई? है ना? तो हम लिख देंगे 1/2 गुने आधार क्या है? BC गुने AL बराबर क्या है? दूसरा 1/2 गुने EF और गुने DM। मेरे दोस्त एक बात और ध्यान रखिए, आपको एक और चीज दिया हुआ है, ये भुजा बराबर ये भुजा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो हम इसके जगह पर EF के जगह पर BC लिख सकते हैं। क्यों भाई? दोनों बराबर है। क्या है? दोनों बराबर है। तो मेरे दोस्त लिख दो 1/2 गुने BC गुने AL बराबर 1/2 गुने BC कर दिया, DM कर दिया। क्यों भाई? चूंकि BC बराबर यहाँ लिख दो, चूंकि BC बराबर आपको EF दिया हुआ है, EF दिया हुआ है। मेरे दोस्त देखो यहाँ एक कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या? AL बराबर बचा क्या? AL बराबर DM। यही साबित करना था मेरे भाई, यही साबित करना था। बिल्कुल साबित हो गया, कोई तरह का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर मैं हूं, क्या है? यही आपको साबित करना था। तो दिस वाज टू प्रूव, यही साबित आपको करना था मेरे दोस्त। मैं समझता हूं कि इस उपपरी में किंतु परंतु किसी को कुछ नहीं रहा होगा। और इसी शब्दों के साथ मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट लिखेंगे तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।